क्वेश्चन 12th, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमको इक्वेशन लिखना है, किसके किसके लिए? वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसमें हमारा जो एनर्जी सप्लाई होगा वो क्या हीट के फॉर्म में हो या लाइट के फॉर्म में हो या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमको 3 इक्वेशन लिखने हैं। तो ये इक्वेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हीट, ये CaCO3 लिए, जो कि क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम हीट दिए, हीट देने से क्या हुआ, ये 2 चीज में टूट गया। किसमें किसमें? एक तो बना हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बना CO2। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हीट से रिलेटेड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक चीज से अलग अलग चीज में वो टूट जाए। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल, किसका? हीट का। अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल जो कि किससे रिलेटेड है? लाइट से। तो यहाँ पे देखो AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो किसमें किसमें टूट जाता है? सिल्वर प्लस क्लोरीन। ठीक है, किसमें किसमें? सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। किसमें किसमें टूट गया? जैसे ही हम लाइट के कांटेक्ट में किसको लाए? सिल्वर क्लोराइड को। पहला टूटा सिल्वर में, दूसरा टूटा क्लोरीन गैस में। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल देखो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ठीक है, ये पहले वाटर लिए, वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दिए, तो उससे क्या हुआ, जो वाटर में प्रेजेंट H2 और O2 थे अलग अलग हो गए, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये हो गए 3 एग्जाम्पल, एक हीट के बेसिस पे, दूसरा लाइट के बेसिस पे और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे। ठीक है, अब थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। Decomposition reaction is a chemical reaction in which one reactant is converted into 2 or more than 2 products। ठीक है, एक रिएक्टेंट रहता है जो एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ो। The breaking of bonds require absorption of energy and thus all decomposition reactions are एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, जितने भी हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो सब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? जिसमें हमको एनर्जी देना पड़ता है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी एक ऐसा हमारे पास एक कंपाउंड है, इसके बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच में कुछ बॉन्ड होगा। ठीक है, तो वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम एनर्जी देते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसीलिए जितना भी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है सब क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो थर्मल डिकम्पोजिशन इज डिकम्पोजिशन कैरिड बाय यूजिंग हीट। ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि हीट का यूज हुआ। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? जिसमें लाइट का यूज होगा। और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या किसको बोलेंगे? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।